हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग इंडिविजुअल सर्किट एलिमेंट रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का इंडिविजुअल एनालिसिस किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बोथ मेरा फेजर एनालिसिस और मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस किए थे। तो वहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, तो वहाँ पे अगर मेरा रेजिस्टर होगा, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, तो करेंट और वोल्टेज के जो एंगल आएगा वो आएगा 0 डिग्री। तो इनका मतलब क्या है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस अगर सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो उनके बीच में कोई भी मेरा फेज एंगल नहीं आएगा, दे आर इन फेज। उसको हम बोलेंगे इन रेजिस्टेंस द करेंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। क्लियर। तो वहाँ पे अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बात कर रहे थे, तो अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूंगा तो क्या होगा, फॉर इंडक्टेंस द करेंट इज लैग बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री, और फॉर कैपेसिटेंस द करेंट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली अगर करेंट को रेफरेंस लेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज इज लीड इन केस ऑफ इंडक्टेंस एंड वोल्टेज इज लैग इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये था पूरा कहानी मेरा प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला है मेरा सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट, तो सीरीज आरएल सर्किट में पहला क्या आएगा मेरा, सपोज करो एक रेजिस्टेंस मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है विथ ए इंडक्टेंस। ओके, विथ ए इंडक्टेंस। चलिए, तो दिस इज आर, रेजिस्टेंस का वैल्यू ये हो गया मेरा एल। तो वोल्टेज वैल्यू होगा वी एस एंड करंट जो फ्लो होगा यहाँ पे लेट इट बी आई। ओके, तो अगर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो अगर करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लेट इट बी वी आर, और जो इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लेट इट बी वी एल। क्लियर, इतना बात आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जब डेरिवेशन हम करेंगे, पूरा डेरिवेशन हम क्या करेंगे, हम करंट को रेफरेंस लेके करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट को अगर रेफरेंस लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट मेरा ज़्यादातर सेम होता है हर एक एलिमेंट में, इसीलिए हम क्या करेंगे, जितना भी सीरीज आरएल हो गया या सीरीज आरसी हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट को रेफरेंस लेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर करंट को मैं रेफरेंस ले लूँगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई करंट वैल्यू, लेट करंट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, करंट का वैल्यू। ओके, तो इसका फेजर वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या होगा, दैट इज आई एम एट एन एंगल 0 डिग्री, आई एम एट एन एंगल 0 डिग्री। तो मैं बोला था कोई भी एक मेरा टाइम डोमेन से अगर फेजर डोमेन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हम अगर मैक्सिमम वैल्यू लेके स्टार्ट करेंगे तो पूरा मैक्सिमम वैल्यू लेंगे पहले से ही, अगर उसका आरएमएस वैल्यू लेंगे तो पहले से आरएमएस वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू आई एम एट एन एंगल 0। चलिए, तो यहाँ पे वी आर का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई वी आर वैल्यू, बोलिए व्हाट इज माई वी आर वैल्यू। तो वी आर का वैल्यू क्या होगा, दैट इज आई इंटू आर। तो व्हाट इज माई आई वैल्यू, आई वैल्यू होगा आई एम एट एन एंगल 0 इंटू आर। तो यहाँ से मेरे को वी आर का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माई वी आर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू आई एम आर एट एन एंगल 0। ओके, आई एम आर एट एन एंगल 0, और इसको भी आप बोल सकते हैं वी आर इज इक्वल टू वी एम, जो भी बोल सकते हो, वी एम, आई एम आर को हम वी एम बोल देंगे एट एन एंगल 0 डिग्री। क्लियर। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, तो वोल्टेज और करंट को अगर देखेंगे तो करंट क्या है मेरा, आई एम एट एन एंगल 0, वोल्टेज क्या है, रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज क्या आया है, वी आर इज इक्वल टू वी एम एट एन एंगल 0। तो ये दोनों मेरा इन फेज है, दोनों के बीच में एंगल मेरा 0 डिग्री है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट अगर देखेंगे वी एल, तो वी एल का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई वी एल, जल्दी से बताइए वी एल का वैल्यू क्या आएगा। अगर मैं वी एल का वैल्यू बात करूंगा तो क्या होगा, दैट इज आई इंटू जेड। ओके, जेड एल, आई इंटू जेड एल।
तो यहाँ पे आई एल का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई आई एल, दैट इज आई एम एट एन एंगल 0 डिग्री इंटू व्हाट इज माई जेड एल वैल्यू, जेड एल वैल्यू को मैं बोलूँगा जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, क्लियर। तो इसको हम बोल सकते हैं आई एम एट एन एंगल 0 इंटू जे को हम बोलेंगे ओमेगा एल एट एन एंगल 90 डिग्री, जे मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे वी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई वी एल वैल्यू, दैट इज ओमेगा एल आई एम ओके एट एन एंगल 90 डिग्री, एट एन एंगल 90 डिग्री, क्लियर। तो वी एल का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है मेरा, आई का वैल्यू ध्यान से देखिए, आई का वैल्यू आई एम एट एन एंगल 0, लेकिन वी एल का वैल्यू क्या आया है, वी एल का वैल्यू आया है वी ओमेगा एल आई एम एट एन एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर मैं करंट को रेफरेंस ले लूंगा, वोल्टेज क्या होगा मेरा, लीड करेगा बाय एन एंगल 90 डिग्री, क्लियर। चलिए, तो अगर इसको हम फेजर डायग्राम में देखेंगे तो क्या होगा फेजर डायग्राम। चलिए, तो फेजर डायग्राम हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये होगा मेरा वी आर, ओके वी आर, और ये होगा मेरा आई, दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री है, दोनों इन फेज में रहेंगे, दिस इज आई, ओके। तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन कर रहा है इसको, वी एल, तो वी एल क्या है मेरा 90 डिग्री। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट को हम बोल देंगे क्या, दिस रिजल्टेंट इज कॉल्ड माई वी एस, ओके। इस रिजल्टेंट को हम बोलेंगे वी एस, क्लियर। तो ये दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा वी एल एंड वी आर। तो वी एल एंड वी आर का रिजल्टेंट क्या होगा, वी एस, क्लियर। चलिए, तो एक बार इसको हम अगर केवीएल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे, तो व्हाट इज केवीएल, तो यहाँ से अगर केवीएल में अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अप्लाई केवीएल इन द लूप, तो व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, ये था केवीएल इक्वेशन, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा, फेजर एडिशन क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट एडिशन क्या होगा, वी एस होगा। ये अगर पैरेललोग्राम लॉ हम पुट करेंगे तो वी एस का मोड मेरे को मिलेगा। तो यहाँ पे वी एस का मोड क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई वी एस, तो वी एस का मोड अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो ये कहाँ से मिला मेरे को, ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ से मिला, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से वी आर का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई वी आर वैल्यू, तो वी आर का वैल्यू के बदले में हम पुट करेंगे क्या, आई एम इंटू आई एम आर, आई एम आर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है, ओके, प्लस वी एल क्या है यहाँ पे, व्हाट इज माई वी एल, आई एम इंटू ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा एल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से वी एस का व्हाट इज माई मोड वी एस, तो यहाँ पे आई एम का वैल्यू अगर हम आई एम को हम बाहर निकल के लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, क्लियर। और इसको हम बोल सकते हैं कि ओमेगा एल को भी हम बोल सकते हैं एक्सेल, क्योंकि ओमेगा एल जो है मेरा, ये क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम बोल सकते हैं वी एस इज इक्वल टू आई एम रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, सॉरी एक्सेल डायरेक्टली बोल सकता हूँ, दैट इज माई इमेजिनरी पार्ट एक्सेल स्क्वायर, ओमेगा एल स्क्वायर भी बोल सकते हो, नहीं तो आप बोल सकते हो एक्सेल स्क्वायर, क्लियर। तो एक्सेल क्या है, एक्सेल है मेरा रिएक्टेंस, जो कि आएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस। तो ये पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया मेरा वी एस। तो वी एस मेरे को यहाँ पे ये जो फेजर में हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके वी एस का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके बाद देखेंगे ये जो वी एस है ये मेरा करंट के साथ कितना एंगल कर रहा है। तो दिस एंगल, लेट दिस एंगल इज फाइव, लेट दिस एंगल इज फाइव। तो यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या से निकलेगा, व्हाट इज माई फाइव वैल्यू, फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, और इसको हम बोलेंगे फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स, चलिए 10 इनवर्स
ओमेगा एल को हम बोल सकते हैं क्या, एक्सएल, एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर। चलिए ये हो गया मेरा। तो वी एस का वैल्यू क्या मिला मेरे को, वी एस का वैल्यू मेरे को ये मिल गया, एंड फाई का वैल्यू मेरे को ये आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फेजर से आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, फेजर से, फेजर का अगर क्लियरली देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हियर द वोल्टेज वी एस लीड्स द करेंट, कितना, करेंट आई बाय 5 डिग्री, बाई एन एंगल 5 डिग्री, तो बाई एन एंगल 5 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, तो करंट से वोल्टेज वी एस क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, कितना डिग्री लीड कर रहा है, 5 डिग्री। ओके, और हम क्या बोलेंगे, और उसको बोल सकते हैं द करंट आई लैग्स द वोल्टेज वी एस बाय 5 डिग्री। तो अगर करंट को रेफरेंस लेंगे तो वोल्टेज वी एस क्या हो रहा है, लीड कर रहा है बाई एन एंगल 5 डिग्री। अगर वी एस को हम रेफरेंस लेंगे तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा बाई एन एंगल 5 डिग्री। क्लियर। सो दिस इज द कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ आरएल सर्किट। तो एक बार हम इसी को इम्पीडेंस मेथड में सॉल्व करने को कोशिश करेंगे। तो इम्पीडेंस मेथड क्या है मेरा, चलिए तो इसको हम इम्पीडेंस मेथड में सॉल्व करेंगे। तो अगर इम्पीडेंस मेथड का हम बात करें, इम्पीडेंस मेथड तो इम्पीडेंस मेथड क्या है मेरा, लेट जेड इज इक्वल टू, क्या है जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताएं, आर प्लस जे एक्सएल में बोल सकता हूँ, और जे ओमेगा एल जो भी आप बोल सकते हो, आर प्लस जे एक्सएल भी बोल सकते हो उसको, और आर प्लस जे ओमेगा एल। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज माई, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं क्या, जेड इज इक्वल मोड जेड एट एन एंगल थीटा, मोड जेड एट एन एंगल थीटा, ये भी एक टर्म है मेरा। ठीक है, चलिए ये मेरा एक्सपोनेंशियल, ये मेरा पोलर फॉर्म है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी पोलर फॉर्म है। चलिए तो पोलर फॉर्म में मेरे को यहाँ पे मोड जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, व्हाट इज माई मोड जेड वैल्यू एंड व्हाट इज माई थीटा वैल्यू, व्हाट इज माई थीटा वैल्यू। क्लियर। तो मोड जेड वैल्यू क्या होगा, मोड जेड वैल्यू दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये पिछले वीडियो में हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कशन कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी देख चुके हैं। मोड जेड का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज माई थीटा वैल्यू, जल्दी से बताइए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। ओके, चलिए तो अभी क्या होगा, अभी जेड का वैल्यू मेरे को मिल गया, तो मैं यहाँ पे वी एस का वैल्यू निकालूंगा। व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अगर वी एस का वैल्यू हम निकालेंगे, मोड निकाल देंगे तो क्या होगा, दैट इज मोड जेड इंटू आई, और इसको हम बोलेंगे मोड जेड एट एन एंगल थीटा इंटू आई एम एट एन एंगल 0 डिग्री, आई एम एट एन एंगल 0 डिग्री, क्योंकि करंट है हमारा आई। तो चलिए, तो इसमें वी एस का वैल्यू क्या निकलेगा, तो वी एस, व्हाट इज माई वी एस, दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू मोड जेड। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, आई एम, व्हाट इज माई मोड जेड वैल्यू, मोड जेड वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्लियर। एंड व्हाट इज माई एंगल आएगा, वी एस का एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। क्लियर, tan इनवर्स। तो यहाँ पे अगर दोनों का हम कंपेयर करेंगे, इम्पीडेंस मेथड और ये मेथड में, यहाँ पे वी एस का वैल्यू क्या रहा था, आई एम रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वहाँ पे क्या आया है, आई एम रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू क्या रहा था, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, यहाँ पे भी एंगल का वैल्यू आ रहा है tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। क्लियर। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो इम्पीडेंस मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको
दोनों मेथड यहाँ पे बता दिया हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सीरीज आरसी सर्किट। ओके, तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम सीरीज आरएल सर्किट में एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर को ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। क्लियर? तो दिस इज रेजिस्टर आर सीरीज विथ ए कैपेसिटर सी, सीरीज विथ ए कैपेसिटर सी। तो यहाँ पे दिस इज सी, दिस इज आर, और यहाँ पे वोल्टेज होगा वी एस और करंट मेरा आई फ्लो करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं बोलूँगा तो यहाँ पे मेरा वी आर वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे वी सी मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे पहले से बोल के रखा हूँ, तो हम रेफरेंस किसको लेंगे, रेफरेंस लेंगे हम करंट को। तो करंट को अगर रेफरेंस ले लेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज माई आई वैल्यू, लेट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज आई एम एट एन एंगल जीरो, आई एम एट एन एंगल जीरो। ओके, तो मेरे को जल्दी से फटाक से बताइए व्हाट इज वी आर वैल्यू। तो वी आर वैल्यू क्या होगा, दैट इज आई इंटू आर, आई इंटू आर। आप बोल सकते हो वी आर का वैल्यू, आप निकाल भी सकते हो, जल्दी से निकालिए। तो आई का वैल्यू क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू आई एम एट एन एंगल जीरो इंटू आर। तो व्हाट इज माई वी आर वैल्यू, तो यहाँ पे वी आर का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आई एम आर एट एन एंगल जीरो डिग्री, एट एन एंगल जीरो डिग्री। क्लियर? सिमिलरली आप यहाँ पे वी एल का वैल्यू मेरे को निकाल के दीजिए, बोलिए वी एल का, सॉरी वी सी, वी एल बोल रहा हूँ, वी सी, यहाँ पे वी सी का वैल्यू बोलिए कितना होगा, वी सी का वैल्यू कितना होगा। तो वी सी इज इक्वल टू हम बोलेंगे दैट इज आई इंटू 1 बाय जे एक्सी। ओके, जे एक्सी, 1 बाय जे एक्सी और 1 बाय जे ओमेगा सी। मैं ओमेगा सी ले रहा हूँ, ओमेगा सी, 1 बाय जे ओमेगा सी। क्लियर? और इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे व्हाट इज माई वी सी वैल्यू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई एम एट एन एंगल जीरो इंटू, यहाँ पे बोलेंगे इसको जे माइनस जे ओमेगा सी, 1 बाई जे ओमेगा सी को माइनस जे ओमेगा सी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम एट एन एंगल जीरो इंटू ये हो जाएगा ओमेगा सी एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री, एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। क्लियर? इतना तक क्लियर हुआ आपको कैसे माइनस 90 डिग्री आया है। तो 1 बाई जे ओमेगा सी, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ तो माइनस जे ओमेगा सी, माइनस जे के बदले में हम लोग माइनस 90 पुट किए हैं। तो यहाँ पे वी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई वी सी वैल्यू, वी सी इज इक्वल टू आई ओमेगा सी आई एम, ओके, एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री, एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो ये दोनों वी आई, वी आर और वी सी, ये इसको अगर हम फेजर में पुट करेंगे, फेजर डायग्राम करेंगे इन तीनों का, तो कैसा आएगा वैल्यू, जल्दी से बताइए मेरे को। ये होगा मेरा लेट इट बी वी आर, ओके, इनके साथ मेरा इन फेज होगा करंट आई, करंट आई इन फेज। तो वी सी क्या है, मैं करंट को रेफरेंस ले रहा हूँ, वी सी माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 90 डिग्री यहाँ पे नीचे आएगा, माइनस 90 डिग्री, दिस इज माइनस 90 डिग्री, दिस इज माइनस 90 डिग्री, सो दिस इज योर वी सी। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गड़बड़ होने का चांसेस है। प्लस 90 डिग्री था, कोई क्या हो रहा था, मेरा फेजर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। ठीक है, प्लस 90 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 90 डिग्री मतलब मैं क्लॉकवाइज आऊँगा, क्लॉकवाइज आऊँगा मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो आई के साथ वी सी क्या है, आई को अगर रेफरेंस ले लेंगे, वी सी क्या होगा, लैग करेगा बाई एन एंगल 90 डिग्री, बाई एन एंगल 90 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे एक बार इसको केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर केवीएल में अप्लाई करूँ, अप्लाई केवीएल, तो क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। तो यहाँ पे इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वी आर और वी सी का रिजल्टेंट का अगर बात करेंगे
तो इसका रिजल्टेंट आएगा हमारा VS। ओके, और VS क्या होगा, I के साथ कितना डिग्री एंगल करेगा, दैट इज माई 5 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से VS का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज माई VS, मोड VS। तो यहाँ पे एक बार मैं मोड VS वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, मोड VS दैट इज रूट ओवर ऑफ, मैं बोलूँगा IM R स्क्वायर प्लस IM XC। मैं XC ले रहा हूँ, ओमेगा C के बदले में XC ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली XC ले रहा हूँ, XC स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कितना, व्हाट इज माई VS वैल्यू, VS इज इक्वल टू कितना होगा, IM रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, VS का वैल्यू। ओके, एंड व्हाट इज माई फाई वैल्यू, जल्दी से बताइए फाई का वैल्यू क्या होगा। तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, मैं बोलूँगा यहाँ पे tan इनवर्स XC बाय R, और इसको हम बोलेंगे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC के बदले में हम लोग 1/j ओमेगा C और पुट कर देंगे तो क्या होगा 1/ω/c R, 1/ω/c R। क्लियर। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू मेरे को मिल गया और मेरा VS का वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ IM होल इंटू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं VS का वैल्यू बोलूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या कंक्लूजन निकाल के आया है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हियर VS लैक्स द करंट। तो करंट को अगर रेफरेंस लेंगे तो करंट के साथ ये क्या करेगा, लैग करेगा I/5 डिग्री, और I लीड्स द VS बाय 5 डिग्री। क्लियर। तो अगर मैं VS का बात करूं तो अगर करंट को रेफरेंस ले लेंगे तो VS क्या है, मेरा लैग कर रहा है बाय एन एंगल 5 डिग्री। अगर VS को रेफरेंस ले लूंगा तो क्या होगा, करंट मेरा लीड करेगा बाय एन एंगल 5 डिग्री। क्लियर। सो दिस इज द कंक्लूजन। तो ये हो गया सीरीज RC सर्किट। तो एक बार यहाँ इसको हम इम्पीडेंस मेथड में सॉल्व करेंगे, ओके, और डिराइव करेंगे। तो इम्पीडेंस मेथड में Z का वैल्यू क्या होगा, मेरे को जल्दी से बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z इन इम्पीडेंस हियर। तो अगर इस सर्किट को आप देखेंगे तो यहाँ पे Z का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई Z। तो इम्पीडेंस मेथड तो Z का वैल्यू क्या है, R प्लस 1/j XC, ओके, 1/j XC, ओके। चलिए, तो 1/j XC को क्या मैं बोल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ क्या, Z इज इक्वल टू R माइनस j XC, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका मोड Z एट एन एंगल थीटा लूंगा तो क्या होगा Z का वैल्यू, तो यहाँ पे मोड Z एट एन एंगल थीटा। तो व्हाट इज माई मोड Z वैल्यू, मोड Z वैल्यू क्या है, मोड Z वैल्यू दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ओके, एंड व्हाट इज माई थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैं बोलूँगा कितना, tan इनवर्स XC बाय R, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाय R। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे व्हाट इज माई VS वैल्यू, VS इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा दैट इज इक्वल टू I प्लस मोड Z एट एन एंगल थीटा, मोड Z एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ से व्हाट इज माई VS, तो यहाँ पे मोड Z, यहाँ पे Z I इंटू Z करूँगा ना, Z, तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू Z कर दूंगा, ठीक है। तो VS, तो यहाँ पे VS का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू I इंटू मोड Z। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या होगा, IM, मोड Z का वैल्यू क्या है, मोड Z का वैल्यू डायरेक्टली पुट करोगे यहाँ पे R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो यहाँ पे VS का वैल्यू मेरे को मिल गया।
क्लियर, वी एस का वैल्यू मेरे को मिल गया, दैट इज आई एम रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए वी एस का वैल्यू मेरे को मिल गया। तो वी एस का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी डिराइव हुआ था वी एस का वैल्यू, यहाँ पे सेम मेरा वी एस का वैल्यू मिला है, क्लियर, सेम। तो एंगल क्या होगा फटाक से बताइए मेरे को, व्हाट इज माय एंगल। तो इसका एंगल क्या आ जाएगा वी एस का, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, और इसको हम बोलेंगे टेन इनवर्स 1 बाय ओमेगा सी आर, 1 बाय ओमेगा सी आर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस मेथड, ये हो गया हमारा इम्पीडेंस मेथड। तो आरसी सर्किट को भी हम दो तरह का डिराइव किए हैं, एक ये मेरा पूरा मेथड है जो कि फेजर मेथड, और ये होगा हमारा इम्पीडेंस मेथड, क्लियर। तो यहाँ पे हम सीरीज सर्किट में आरएल एंड आरसी कॉम्बिनेशन देखे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसको हम आरएल एंड आरसी के बाद इसी को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट।